ठीक है। अब स्टोरेज का क्या प्रोसेस है, अगर स्टोरेज सिस्टम बोलो, स्टोरेज मैनेजमेंट बोलो, तो आप लोग इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके अंदर में पूरी स्टोरेज को मैनेज किया जाता है। अब स्टोरेज मैनेजमेंट के में ये है कि भाई कि अगर जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप उसमें जो स्टोरेज रखते हो, वो स्टोरेज कैसे काम करता है, क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करता है, या सर्वर स्टोरेज किस तरह से, अलग अलग। तो है स्टोरेज में आपका स्टोर करने की जगह होती है, तो यहाँ पर मेन जो फंक्शनिंग करता है ना, वो करता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपने पढ़ रखा होगा, वैरायटीज तरह के होते हैं हार्ड डिस्क। कौन कौन से, तो बता सकते हो इसके क्या क्या टेक्नोलॉजी पे होते हैं। जैसे आता है एटीए। एटीए के दो वर्जन थे, एटीए 6 और एटीए 7। ठीक है। एटीए 6 की स्पीड होती थी, वो होती थी करीब 100 Mbps, और एटीए 7 की स्पीड होती है 133 MB। ठीक है। इसके बाद एटीए के बाद जो टेक्नोलॉजी लेकर आया, वो लेकर आया एटीए में ही, और ये दोनों जो एटीए कहलाते हैं, ये दोनों एक्चुअल में कहलाते हैं पाटा। टेक्नोलॉजी होती है एटीए, लेकिन हार्ड डिस्क कहलाता है पाटा हार्ड डिस्क। इसे पूरा कहते हैं पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ईटीए से भी पहले थे टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इन्होंने नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, जो कि स्टार्ट किया, अगर बात करते हैं तो वो है साटा। साटा हुआ सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब इसमें क्या आया, अगर साटा की बात करें तो इसमें तीन वेरिएशन है। साटा वन, इसमें तीन वेरिएशन कहा गया, साटा वन, साटा टू, साटा थ्री। तीनों में फर्क क्या है, स्पीड की फर्क। अगर साटा वन की बात करते हैं तो ये आपकी थी 1.5 GB। ठीक है। साटा टू की थी 3.0 GB, और साटा थ्री की थी 6.0 GB। ये स्पीड थी इसकी। ये मेनली हार्ड डिस्क को इस तरह से कर। एक और तरह की फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आया, जिसका नाम दिया स्कजी टेक्नोलॉजी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है। ये एटीए वाले जितने थे, ये ज्यादातर आते थे आपके, आप लोग देखे ही होंगे, 40 पिन का डेटा केबल लगता था, और 4 पिन का पावर केबल। ठीक है। इसमें आपका क्या मिलेगा, इसमें अगर था तो दैट इज 7 पिन का डेटा केबल, और 15 पिन का पावर, जिसे हमें पता चल जाता है। स्कजी टेक्नोलॉजी बेसिकली जो स्टार्ट किया गया, स्कजी टेक्नोलॉजी का जो अगर बोलेंगे सबसे ज्यादा जो यूज होता था, ये सर्वर्स वगैरह बनाने में, या सर्वर की टेक्नोलॉजीज में यूज होता। ठीक है। इसका रीजन क्या था यूज होने का, जैसे अगर आप पाटा में देखोगे, तो आपका एक पोर्ट तो आपका मदरबोर्ड पे मिलता था। यानी अगर हम बात करते हैं, रुको इस तरह से, अगर हम पाटा केबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे, मैं तुम्हें केबल दिखाता हूँ।
ये होती थी इसकी पाटा केबल। अब इस पाटा केबल में आप एक चीज देखोगे कि इसमें 3 पार्ट होते थे, 1 2 3। जो पहला वाला जो पार्ट है, अगर हम बात करते हैं इस पार्ट की, और ये तीनों पार्ट होते थे 40 पिन के, ठीक है। ये लगता था आपके मदरबोर्ड पर, ठीक है। और ये लगते थे, अगर आपको हार्ड डिस्क अटैच करना है तो हार्ड डिस्क 1 यहाँ पर, और यहाँ पर आप HDD 2 अटैच कर सकते थे। या अगर 2 हार्ड डिस्क नहीं लगाने तो एक हार्ड डिस्क अटैच करिए, चाहे किसी पे भी अटैच करो, इसमें या इसमें, जिसमें अटैच करना है वो अटैच करो। और एक में CD या DVD, जो आपका पहले CD आता था तो CD रोम अटैच हुआ करता, ठीक है। CD रोम, DVD रोम जो भी है वो आप इसके थ्रू अटैच करो, ठीक। तो अब ये 40 पिन का पावर के सॉरी डेटा केबल होता था, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ करता। यही आपकी बढ़कर हो गई। अब यहाँ पर अगर कोई पूछता है भाई कि मैक्सिमम आप कितने हार्ड डिस्क लगा सकते हो, तो अगर मदरबोर्ड पे एक सिंगल पोर्ट है तो इस सिंगल पोर्ट से आप ज्यादा से ज्यादा 2 हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो, 2 से ज्यादा अटैच नहीं। अगर मान लो किसी किसी में एक और पोर्ट यानी 2 पोर्ट दे दिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने हार्ड डिस्क अटैच कर पाओगे? 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हो, अगर सिर्फ हार्ड डिस्क लगानी है, CD वगैरह नहीं लगानी तो। और अगर आपको CD रोम वगैरह भी लगानी है तो एक CD रोम की जगह छोड़ के, यानी 3 से 4 हार्ड डिस्क आप ज्यादा से ज्यादा लगा पाओगे, इससे ज्यादा आप नहीं लगा, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें सेटिंग होती थी जंपर की, जिस जंपर सेटिंग के थ्रू ये पहचाना जाता था कि अगर मान लो यहाँ पे तुमने हार्ड डिस्क 1 लगा दिया, यहाँ पर भी हार्ड डिस्क 2 लगा दिया, अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये हार्ड डिस्क 1 है कि ये हार्ड डिस्क 1 है? तो उसके लिए उसको जंपर का यूज किया जाता। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लेकर आया पाटा की जगह साटा केबल। ये सबने आप लोगों ने देखा ही होगा। अब इस साटा केबल की खास बात क्या है कि इस साटा केबल में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि एक पोर्ट जाएगा आपका मदरबोर्ड पर और दूसरा पोर्ट जाएगा आपका हार्ड डिस्क पे, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप एक हार्ड डिस्क ही लगा सकते हो। तो अगर आपके मदरबोर्ड पे इस तरह के, अगर मान लो 4 पोर्ट दिए हैं सब, तो आप तब जाकर 4 हार्ड डिस्क का CD रोम, DVD रोम जो भी लगा। तो यहाँ पर है कि सिंगल पोर्ट पे सिंगल ही डिवाइस लगता था। तो एक और चीज इसमें हट गया जिसे हम कहते हैं जंपर सेटिंग। तो यहाँ पर कोई जंपर बोल के कोई सेटिंग मुझे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये तो हो गए नॉर्मल पीसीस की बात की, जहां पर पीसी पे आप स्टोर करते हो। अब यही बढ़कर आपका तीसरा कंडीशन लेकर आया, जिसे हम कहते हैं SCSI, यानी स्कजी केबल। अगर स्कजी की बात करते हो तो स्कजी केबल थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये ये एक तरह का स्कजी केबल है। इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है कि आपको अगर एक ही सिस्टम से बहुत सारे हार्ड डिस्क आपको जोड़ने हैं, तो आप इस केबल का इस्तेमाल करें, ठीक है। इस केबल की अलग अलग तरह के केबल्स होते हैं, यानी ये वाले कितने हैं अगर आप देखोगे, 1 2 3, ये 8 वाले हैं, यानी कि 8 डिवाइस इसमें हम बोलते हैं। जिसका मतलब है कि ये 8 डिवाइस लगाने की जगह एक तो आपका जाएगा मदरबोर्ड पर, यानी मदरबोर्ड जो पोर्ट होंगे उसके ऊपर, या अलग से मुझे एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा ताकि वो इस किसी को सपोर्ट कर सके। और बाकी आप 7 जगह पर आप हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम जो भी लगाना है आप लगा सकते। तो यहाँ पर सोचो कि ये अलग अलग वेरिएशन यानी अलग अलग तरह के आए थे। तो इसके बेस पे अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क जोड़ना है तो ये सिस्टम इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं स्कजी केबल, ठीक है। इसमें एक्चुअली में हम मदरबोर्ड पे नॉर्मली देखते हैं तो इस तरह का कोई पोर्ट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये
आपकी आती है या तो 80 पिन वाली आती है, या फिर आपकी 68 पिन वाली आती है। और भी बहुत सारे वेरिएशन है, बट मोस्टली यूज ये दोनों। ठीक है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड पे इस तरह के कोई पोर्ट हमें नहीं मिलता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपके पीसीआई स्लॉट्स मैंने बताया था आपके इसमें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे एजीपी स्लॉट्स होते हैं। ठीक है। या आजकल का पीसीआई और ईएक्स होते हैं। तो उस स्लॉट पे लगने वाले एक कार्ड आता है जिसे हम कहते हैं स्कजी कंट्रोलर, जिसे हम कहते हैं स्कजी कंट्रोलर। उस कार्ड को आप क्या कर सकते हो, स्कजी कंट्रोलर को आप मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट पे, या जिस स्लॉट के लिए आपने कहा है, चाहे पीसीआई एक्सप्रेस हो, पीसीआई ई हो, एक्सटेंडेड हो, जो भी, तो आप उस तरह का कंट्रोलर खरीद के उस पोर्ट पे लगाते हैं। और इस कंट्रोलर में इसके रिलेटेड पोर्ट होते हैं। तो आप फिर मल्टीपल डिवाइसेस आप इजीली इंटरनली कनेक्ट कर सकते। ठीक है। अब ये कंट्रोलर अगर कैसा दिखता है, भी दिखाता हूँ। दिस इज द SCSI कंट्रोलर्स। ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिया है, ये पीसीआई स्लॉट वगैरह में लग जाएगा। और ये आपका पोर्ट अवेलेबल है, यानी ये तो जाएगा आपका पीसीआई स्लॉट पे, ताकि आप इस कार्ड को कनेक्ट कर सके। और ये वाला जो पोर्ट है, जिसके थ्रू आप जितने भी हार्ड डिस्क वगैरह है, जो भी है, वो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आपने लाया, मान लो एक केबल में आपने 7 हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी, एग्जाम्पल देते हैं। तो आप चाहते हो कि भाई 7 और कनेक्ट कर सकें, तो आप इसके थ्रू यूज करके भी कर सकते। इसमें क्या होता है कि आप मान लो इस तरह का 2 कंट्रोलर लेकर आए, एक पे आपने 7 वाले आपने ऐड कर दिए, दूसरे कंट्रोलर पे भी 7 ऐड कर दिए। अब चाहते हो कि भाई दोनों मिल जाए, तो अटैच करने के लिए इसके पीछे में भी एक पोर्ट हो। मैं आपको दिखाता हूँ पोर्ट किस तरह का दिखता है। ये देखो, ये इस तरह का एक पोर्ट भी होता है। ठीक है। ये पोर्ट भी आपको अवेलेबल मिलता है। अब इसमें जो केबल लगती है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दो अगर आपके कंट्रोलर लगे, तो दोनों कंट्रोलर को जोड़ने के लिए, ठीक है, एक दूसरे तरीके का स्कसी केबल आती है। वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो ये तरह, इस टाइप या ये बोलो। ठीक है। ये आपको इसके में इस तरह का, ताकि आप उस डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सकें। या इस तरह की केबल्स आती, ताकि दोनों को आप आपस में जोड़ सकें। ये कंट्रोलर टू कंट्रोलर। ठीक है। देखो ये लिखा है 68 पिन एक्सक्लूसिव केबल। एक तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा केबल लेते हो। ये तो हो गई सर्वर में, अगर मैं बोलूँ जोड़ने के लिए, तो ये आप डिफरेंट तरह से जोड़ सकते हो। तो अगर मैं SCSI की बात करता हूँ, SCSI में भी आपके 3 वेरिएशन आते हैं। एक आता है SCSI 1, जो कि आता है, बोला जाता है, एक डिवाइस की होती है, जिसे हम कहते हैं 1 फॉर कंट्रोलर, पहला जो होता है कंट्रोलर के लिए। और रेस्ट जो है, रेस्ट फॉर एलसीडी और सीडी और डीवीडी, जो भी आपको लगाना है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा SCSI आता है, SCSI 2। ये जो होती हैं, ये होती हैं आपकी 16 डिवाइस। 16 डिवाइस मतलब है एक कंट्रोलर और बाकी हार्ड डिस्क वगैरह लगाई। इसके अलावा आता है, एक और आता है SCSI 3। ये आता है 32 डिवाइस।
यानी एक कंट्रोलर, बाकी 31 डिवाइसेस। 31 हार्ड डिस्क लगाओ, जो भी है। तो ये तो हो गई तुम्हें मतलब हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क कितने तरह के वेराइटीज ऑफ। ठीक है, बाकी वायरलेस वगैरह वो तो यूएसबी और वायरलेस, वो तो एक्सटर्नल है। मैं इंटरनल वाला सारा बताया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि डेटा सेंटर्स में बहुत सारे हार्ड डिस्क लगा कर रखे हुए हैं, कंबाइन कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट वो नेस स्टोरेज का इस्तेमाल करो। उसके लिए स्टोरेज डिवाइस आते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं सारे हार्ड डिस्क। ठीक है, और वो भी यही कंडीशन में काम करते हैं, बट उसको एक बोल सकते हो बॉक्स का रूप दे दिया है जो भी। बट अगर आपको कनेक्ट करना हो तो इस तरह की केबल वगैरह आपको चाहिए। ये हो गया मेनली। अब डिवाइस, अब जो है हार्ड डिस्क को अगर बात आती है कॉन्फ़िगरेशंस की, कि हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए, या हार्ड डिस्क को कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह से करें। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर मैं बात करूँ, हार्ड डिस्क को आपको दो तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। वन इज नॉन एज बेसिक एचडीडी, और दूसरा हम बोलते हैं डायनेमिक। यानी बेसिक एचडीडी ना बोलते, बेसिक स्टोरेज बोलते हैं, और दूसरा होता है डायनेमिक स्टोरेज। तो इसके बारे में किसी को कुछ पता है? अभी तक समझ में आ गया है जितना अभी तक बताया मैंने? या कोई क्वेरी है अभी? यस सर। कोई क्वेरी है अभी? यस, कोई कुछ पूछना चाहता हो अभी? तो सर बस वो कॉन्फ़िगरेशन का बता दो, बेसिक और हाँ, डायनेमिक। बस अब आगे वही करेंगे। अब बेसिक और डायनेमिक डिस्क समझोगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको तो मैं प्रैक्टिकल अभी दिखा देता हूँ। तो क्या इसमें से ओके, ना जो मैं बता रहा था, अब जो स्टोरिंग कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन बेस पे, जिसे हम कहते हैं बेसिक और डायनेमिक। तो बेसिक स्टोरेज और डायनेमिक स्टोरेज में फर्क क्या है? कुछ फर्क पता है किसी को? हार्ड डिस्क का जो होता है, जो बेसिक में और डायनेमिक में कुछ अंतर बता सकते हो कोई? ठीक है, नो इशू। सर्वर में एक खास बात होती है कि आपका जब भी अगर स्टोरेज होता है, मतलब पहला एक रोल ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके रख लेता है, जिसे हम कहते हैं फाइल सर्विस, या स्टोरेज सर्विस जो बोलो।
तो फाइल सर्विस, स्टोरेज सर्विस आपको डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल्ड रोल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी अगर आप नया करते हो ये आपको रोल ऐड मिलेगा ही मिलेगा। अभी ये तो अपने आपको बूट कर रहा है और सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी तैयार कर रहा है। तो आपको यहाँ साइड में देखो रोल्स मिलेंगे, कुछ रोल्स मिलेंगे बाय डिफॉल्ट अगर सर्वर की बात करें। जब तक मैं आपको उसमें बता दूँ बेसिक कोड आए। आया नहीं अभी तक तो। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो आपका ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज हो गया है। यहाँ पर सर्वर्स भी है, वॉल्यूम्स भी है, डिस्क है और आपको स्टोरेज। तो जो भी मैनेज करना होगा वो आपको यहाँ से मैनेज करना होगा अगर ग्राफिकली हम मैनेज करना चाहते हैं तो। पहला तरीका तो ये है ग्राफिकली मैनेज। दूसरा तरीका है कि सर्वर में डायरेक्ट फीचर्स होते हैं डिस्क मैनेजमेंट की, तो आप वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये वॉल्यूम्स ऑफ डेटा जो दिखा रहा है वो आपके इसमें 2 हार्ड डिस्क हैं पहले से, जो जीपीटी पार्टीशन पे हैं और एक एमबीआर पे है। ये ऑफलाइन है, ये भी ऑफलाइन है, ये हमारा ऑनलाइन जो अभी हमारा इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये मैंने ऐड किए हैं और भी। अब यहाँ पर आप चाहो तो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको वॉल्यूम क्रिएशन का विजार्ड खोलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे न्यू वॉल्यूम करके नेक्स्ट करके ये बना सकते हो वॉल्यूम। तो इससे पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि अभी ये क्लस्टर में नहीं है तो ये नॉन क्लस्टर कहलाता है। जी तो सर। पहले हम हाँ हाँ जी सर। ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई कि ये बेसिक और डायनेमिक में क्या फर्क है। तो एक नॉर्मल भी अगर आप विंडो में भी जा रहे हो या सर्वर में जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे डिस्क mgmt.ms। ठीक है, डिस्क mgmt का मतलब हो गया डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क दिख रहे हैं। ये हार्ड डिस्क जिसमें मेरा सब कुछ इंस्टॉलेशन हुआ है, तो भी ऑनलाइन। अब देखो पहली बार में ये डिस्क पे चाहे डिस्क 0 हो, 1 हो, 2 हो, आपको यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। ये नीचे आपको लिखा हुआ है पहले बेसिक। यानी कभी भी हार्ड डिस्क जब नया खरीद के आता है या स्टोरेज नया खरीद के लेकर आते हो तो आपको ये बेसिक शब्द दिखेगा। ठीक है, आप कहीं पे भी कनेक्ट करोगे तो इट विल बी इन बेसिक मोड। पहला कंडीशन। बेसिक मोड को, बेसिक मोड में होता क्या है, बेसिक मोड में होता है अगर हम बात करते हैं बेसिक डिस्क या बोल सकते हो बेसिक स्टोरेज या बेसिक डिस्क की बात, तो पहली बात इसमें जो होती है
इसमें आपका क्रिएट करते हैं हम पार्टीशन, इसमें पार्टीशन बनाई जाती है। और पार्टीशन भी दो तरह की पार्टीशन बनती है। नंबर 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज एक्सटेंडेड। ये बेसिक डिस्क का रूल है कि आप पार्टीशन बनाओगे, पार्टीशन भी बनेगा प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। सिर्फ इसके अलावा और कोई पार्टीशन नहीं बनता है बेसिक डिस्क में। या तो आपका पार्टीशन होगा प्राइमरी, या तो होगा पार्टीशन होगा एक्सटेंडेड। ठीक है। प्राइमरी में जनरली जो हम दोनों पार्टीशन बना दिए, तो पार्टीशन में हमें ड्राइव बनाना पड़ता है जब तक हम यूज ना करें। तो प्राइमरी में सिंगल ड्राइव बनता है, यानी जब भी अगर आप प्राइमरी बनाओगे तो उसके अंदर में एक प्राइमरी बनाओगे तो एक सिंगल ड्राइव बनेगा। लेकिन अगर आपने एक्सटेंडेड बनाया तो इसके अंदर मल्टीपल ड्राइव बन सकते हैं, जिन्हें और इन मल्टीपल ड्राइव्स को बोला जाता है लॉजिकल। ठीक है। जो हम देखते हैं ना CDEFGH, दीज आर कॉल्ड एज ड्राइव्स। अब वो प्राइमरी के अंदर भी हो सकता है और वो एक्सटेंडेड के अंदर भी हो सकता है। बेसिकली बेसिक डिस्क में आपका मैक्सिमम जो होता है दैट विल बी 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट। एक हार्ड डिस्क में, यानी एक हार्ड डिस्क अगर आप ये लगाते हो तो एक हार्ड डिस्क में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन, 4 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये बेसिक डिस्क है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये बेसिक डिस्क है। अगर यहाँ पर बात है 1 2 3 जो से बने हुए हैं, इसके अलावा अगर आपको पार्टीशन बनानी है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिक डेटा पार्टीशन। ये आपको प्राइमरी पार्टीशन पूरी तरह नहीं है, इसको बोलते हैं बेसिक डेटा पार्टीशन। ठीक है। तो बेसिक डेटा पार्टीशन तो आप कितने भी बनाओगे, अनगिनत, ये नया फीचर आया इसमें। लेकिन अगर आपको प्राइमरी पार्टीशन के रूल के हिसाब से बनाना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 4 बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये सार्डिक्स में मैं बनाता हूँ, इस सार्डिक्स में मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम लिया, नेक्स्ट किया। अगर मान लो एक पार्टीशन की साइज दे देता हूँ 5000, नेक्स्ट एक ड्राइव लेटर आ गया। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मेट भी कर देते हैं। यहाँ पर देखो स्पेशली क्या लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है प्राइमरी पार्टीशन। 4.88 GB का मैंने एक प्राइमरी पार्टीशन बनाया, और इसका कलर के हिसाब से यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइमरी पार्टीशन। अगर मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ पर ये हो गया दूसरा, यानी कि 2 प्राइमरी पार्टीशन। एक और बनाते हैं, 5-5 हजार के ही बना रहा हूँ ताकि आप देख सको। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं चौथा बनाता हूँ सेम तरीके से, न्यू सैंपल वॉल्यूम, मैं इसको 5000 ही देता हूँ। देखो ये पांचवा जो बना ये प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना, ये क्या बना, लॉजिकल ड्राइव। रीजन, अभी आपके पास और स्पेस है। लेकिन अगर मैंने सारा स्पेस दे दिया होता तो ये पार्टीशन प्राइमरी ही बन जाता। लेकिन अभी क्या बन गया, आप यहाँ पर देखो, डार्क ग्रीन में जो पार्ट है वो हो गया आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन, और ये ग्रीन वाला फ्री स्पेस, और लाइट ब्लू वाला आपका लॉजिकल ड्राइव। तो अब इसके अंदर में ये पूरा टोटल एक्सटेंडेड पार्टीशन है, इसके अंदर आप मल्टीपल ड्राइव्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल ड्राइव बनाना चाहते हो तो वो प्राइमरी में ही आएगा। सपोज करो मैं इसको डिलीट मार, ठीक है, इस पार्टीशन को भी डिलीट मार देता हूँ, डिलीट पार्टीशन। वापस से इतनी ही जगह बचा, अब मैं दोबारा बना, सपोर्ट नहीं दे रहा, ये लॉजिकल ही जाएगा। साइज ज्यादा है इसीलिए लॉजिकल। तो मैक्सिमम अगर आपको करना है सपोर्ट तो 5 पार्ट क्या होता है, सॉरी 4 प्राइमरी या
3 प्राइमरी और बाकी एक्सटेंडेड। यानी ये चौथा बनने नहीं देगा जब तक कि आपके पास फ्री स्पेस या कुछ उस तरह का बच रहा है, ये आपको चौथा बनने नहीं देगा, क्योंकि ये सपोर्ट ही मैक्सिमम 4 करता है। अगर चारों के चारों प्राइमरी बना दोगे फिर लॉजिकल और एक्सटेंडेड बनेगा नहीं, ये एक्सटेंडेड के लिए रखता है बात। तो यानी कि 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड, ये बेसिक डिस्क में है। अब बेसिक डिस्क की ही पहले बात कर लूं मैं, सबको डिलीट मारता हूँ, एक और चीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई कि 3 प्राइमरी और एक आपका ठीक है। अब या तो आपका क्या करेगा, या फिर 3 प्राइमरी और 1 एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड के अंदर जितना भी आपको बनाना है पार्टीशन के अंदर, आप लॉजिकल ड्राइव बना सकते। अब ये पार्टीशन जब बनाते हो, तो पार्टीशन जब बनता है तो पार्टीशन बनने के टाइम पे इस पार्टीशन कितने बने, 1 बने, 2 बने, 4 बने, 5 बने, हर एक प्राइमरी पार्टीशन का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फाइल तैयार कर, उस फाइल को बोलते हैं MBR, मास्टर बूट। ये फाइल क्या रिकॉर्ड करता है कि आपके इसमें कितने प्राइमरी पार्टीशंस हैं और ओएस कहाँ पर है, ये सब कुछ रिकॉर्ड रखने का काम ये रखता है, ताकि अगर सिस्टम बूट हो रहा हो तो वो बता सके कि भाई प्राइमरी पार्टीशन किधर है और उसमें ओएस का जो प्राइमरी वाला है वो पार्ट किधर है, ताकि फिर ओएस को पकड़ के वो बूट करके ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करे। तो इस समय ये बनता है MBR फाइल। तो बेसिक डिस्क ज्यादातर MBR को सपोर्ट करता है। अब MBR ने तो बना दिया, MBR ने पार्टीशन वगैरह रिकॉर्ड रख लिया, लेकिन सिर्फ पार्टीशन बनाने से काम नहीं हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान के चलो अगर मैंने इस पार्टीशन को एक पार्टीशन बना, न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अगर मान लो यहाँ पे मैं फॉर्मेट नहीं कर, यहाँ पार्टीशन तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखो 4.88 GB रॉ लिखा है। रॉ लिखा आने का मतलब है कि भाई आप इस पार्टीशन का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क द ड्राइव दिस बिफोर यू कैन यूज, यानी यूज करने से पहले आपको इसे फॉर्मेट करना, क्योंकि सिर्फ खाली पार्टीशन बनाने, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि घर को खाली क्या बोलते हैं, ईंट लगा देने से सिर्फ घर नहीं बनेगा, उसके बाद पेंटिंग सेंटिंग बाकी सब चीजें, ताकि रहने लायक बन सके, ताकि लोग उसमें रह सके। खाली ईंट खड़ा करके कोई जल्दी रहता नहीं है। तो यही सिस्टम यहाँ पर भी है कि भाई कैसे उसको, जब तक इसे फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक ये पार्टीशन मेरे यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं। तो फॉर्मेट के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हमने किया पार्टीशनिंग हार्ड डिस्क, ठीक है, अभी बेसिक पे ही चल रहे हैं हम। अब किसी भी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि उसको यूजेबल बनाना, उसे इस तरह का तैयार कर देना ताकि मेरा वो हार्ड डिस्क या वो जगह या वो स्टोरेज मेरा यूज के लायक। अगर हम बात करते हैं पहले फ्लॉपी की, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जमाना था तब फ्लॉपी डिस्क आया करता, तो फ्लॉपी डिस्क में को यूज करने के लिए, यानी सिस्टम को यूज करने के लिए इन्होंने फ्लॉपी डिस्क को के लिए उस समय जो चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते थे MS-DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस फ्लॉपी को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए, क्योंकि ये फ्लॉपी में जगह है, तो इस फ्लॉपी डिस्क को भी फॉर्मेट किया जाता था, और उस फॉर्मेट के लिए भी इसके लिए एक तैयार किया जाता था जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली फाइल सिस्टम। यानी किसी भी
कंप्यूटर में अगर कोई स्टोरेज रखना है तो उसको अगर आप फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट करने का मतलब है कि हम एक फाइल सिस्टम उसकी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बगैर फाइल सिस्टम के जाने कोई भी, चाहे फ्लॉपी हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे कोई भी स्टोरेज हो, किसी भी तरह का स्टोरेज को अगर आपको यूज में लाना है तो उसके अंदर में एक फाइल सिस्टम तैयार करनी है। और फाइल सिस्टम कब बनता है? जब फॉर्मेटिंग करते हो। अगर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं करते हो तो आपका फाइल सिस्टम तैयार नहीं। अब ये फाइल सिस्टम कैसे तैयार शुरू हुई? सबसे पहले इन्होंने एक नॉर्मली एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसको यूज करने के लिए स्टोरेज वगैरह दिया था, तो इन्होंने एक फाइल सिस्टम स्टार्ट किया था जिसे हम कहते हैं फैट, जिसे कहा जाता है फाइल एलोकेशन टेबल। यानी एक फैट फाइल सिस्टम का इन्होंने स्टार्ट किया। फैट फाइल सिस्टम से हमारा सारा कुछ प्रोसेस होगा। फैट के बाद इन्होंने फ्लॉपी डिस्क जब आया तो इन्होंने फैट का ही वर्जन निकाला, फैट का ही दूसरा वर्जन दिया जिसे कहे फैट का अपग्रेड वर्जन, फैट 12 के नाम से। फैट और फैट 12 जो थे ये आपका हार्ड डिस्क सपोर्ट तो करते थे लेकिन बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं सपोर्ट करते थे। हाँ, लेकिन इसकी एक एक पार्टीशन की साइज की अगर बात करें, इसकी पार्टीशन साइज जो जिसको ये सपोर्ट करते थे, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 2 GB तक। ये फैट, और ये जो फैट पार्टीशन साइज जो बोल रहा हूँ मैं, ये माना जाता था, इसको एक कॉमन नाम दे दिया गया था, फैट फाइल सिस्टम। और फैट के बेस पे बोला गया था ये पार्टीशन साइज जो है वो 2 GB से ज्यादा का सपोर्ट नहीं करता। फिर उसके बाद धीरे धीरे नया आया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए अलग अलग तरह के, चाहे वो अगर उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम की बोलो, विंडोज करके ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो 95 98 कुछ इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ कर नाम से। ठीक है, अब ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स निकले, सबसे पहला जो निकला था दैट इज 3X के नाम से। यानी कि 3X मतलब 3 का वर्जन, 3.1 3.2 3.3 समथिंग। तो विंडोज 3 के अलग अलग वर्जन के जो आए थे, फिर 95 आए, 98 आए। इस समय भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन की जरूरत पड़ती थी, तो ये सपोर्ट करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा एडवांस किया और फैट को इम्प्रूव किया और लाया फैट 16। जब फैट 16 लेकर आया, ये सपोर्ट करने लगा 4 GB। आज भी अगर बोला जाए, क्योंकि फैट 11 12 और ये सब सारे खत्म हो गए, तो इन तीनों को मिलाकर आज के हिसाब से कॉमन नाम दिया है जिसे हम कहते हैं फैट। और ये जनरली मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है वो 4 GB हार्ड डिस्क तक सपोर्ट करता है। यानी 4 GB का हार्ड डिस्क है, यानी 4 GB का पार्टीशन है, तो भले हार्ड डिस्क कितने भी जीबी का हो लेकिन पार्टीशन उसमें सिर्फ 4 GB से ज्यादा का नहीं बना पाता। तो ये कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो मान लो एग्जाम्पल देते हैं, इस हार्ड डिस्क में मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू वॉल्यूम बना, नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक स्पेस, सपोज करो 2000, 2000 आई थिंक, या 3000, ये 4 GB से कम है। यस, नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर असाइन लेटर आएगा ही, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट द फॉलोइंग विद द फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट की बात कर रहे हो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं? फैट, फैट 32, NTFS, REFS, ये दिख रहे हैं आपको फाइल सिस्टम्स। यस सर। तो चलो हम लोग करते हैं पहले फैट से, नेक्स्ट। अभी नाम भी रख दे रहा हूँ वॉल्यूम का फैट, ताकि याद रहे। नेक्स्ट करते ही देखो लिखा क्या है, द पार्टीशन विल नॉट बी compatible with previous version of Microsoft Windows because the FAT file system has an allocation unit size greater than 30। तो कंटिन्यू ओके करना है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है कर दो, फिनिश करते हैं। ये आपको देखो, ये पार्टीशंस में नहीं बना तो ये प्राइमरी में बेसिक डेटा पार्टीशन चला गया। दोबारा इसको करते हैं।
MBR में फॉल मैनेजर। नेक्स्ट, फिर से हम दे देते हैं, कितना हमने दिया था, 3,000 एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, हम दोबारा इसकी साइज लेते हैं, किस पे, फैट से करते हैं। नेक्स्ट, फैट का फैट नाम ही डालता हूँ मैं। यहाँ पर देखो एक पार्टीशन बन गया फैट। आप इसे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन करोगे। यहाँ पर देखो एक फैट बोल के आपका हार्ड डिस्क का स्पेस बन गया है। आप जिस पीसी में जाओ, यहाँ पर देखो फैट नाम का मेरे पास एक ड्राइव बन गया जो 2.92। ठीक, अब इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करें तो आप प्रॉपर्टीज में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। जनरल है, डिस्क क्लीनअप है। अब इसकी स्पेस देखो, यूज स्पेस 128 KB, बाकी 2.92 एक तरह से फुल आपको दिखा रहा है। टूल्स पे जाओगे, सेम चीज, चेक ऑप्टिमाइज बैकअप नाउ वाला टूल है। हार्डवेयर भी है, आपका शेयरिंग भी हो सकता है ये। ठीक है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसके प्रीवियस वर्जन भी अलाउड है। तो आपको ये कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम करते हैं अब एक और बनाते हैं, लेकिन इस बार जो है मैं फैट से, मैंने बोला था कितना सपोर्ट करता है, आई थिंक 4 GB। 4 GB से मैं ज़्यादा देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं 5,000 आई थिंक 4 GB से ज़्यादा है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं इसे फॉर्मेट करने की बात करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखो अब आपके पास यहाँ 3 ही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो फैट था वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फैट कभी 5 GB यानी 4 GB से ऊपर कभी सपोर्ट नहीं किया। यानी फैट की लिमिट कहाँ तक है, 4 GB। इसके बाद ये ऑप्शन ही गायब हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं, जाते हैं उसके पास, मतलब यहाँ पर देखो ये 4 GB से ऊपर का कभी करेगा नहीं। हाँ, अब लेकिन एक और आपको यूटिलिटी दिखाता हूँ। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगला वाला मैं कर ही लेता हूँ, न्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट, मैं एक काम करता हूँ, 5,000 करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ। ऑप्शन तो मेरे को मिला नहीं, तो मैं ऑप्शन सेकेंड ले लेता हूँ, FAT32। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। FAT32 में देखो ये फॉर्मेट हो जाएगा, हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ड्राइव में जाते हैं और अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको देखो, एक तो यूज्ड स्पेस आपको और कम मिलेगा। इसमें 128 KB था, इसमें 12 KB। ठीक है, बाकी आपको लगभग सेम फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी वही आपका फैट का ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि फैट जो है वो 4 GB तक सपोर्ट करता है। इसका अगला वर्जन जो है फैट 32 जो है ये सपोर्ट करता है आपको 32 GB। आप 32 GB से ज़्यादा का पार्टीशन बनाओगे तो आपका FAT32 सपोर्ट नहीं करेगा। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि भाई FAT32 सपोर्ट करता है नहीं करता। तो मैं मान लो एक यहाँ पर एक ड्राइव बनाता हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जो साइज दिया है वो 53 है, तो हम इसको 32 GB से ज़्यादा देते हैं, यानी हम कर देते हैं 33,000, यानी 33 GB से ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो एनटीएफएस, और आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सपर्ट, एनटीएफएस, आरईएफएस। आपको देखो FAT32 का जो ऑप्शन आ रहा था वो हट गया। इसका रीजन क्या है कि FAT32 जो है वो आपका 32 GB से ज्यादा सपोर्ट नहीं। और अगर नहीं, तो इसका एक और प्रैक्टिकल आप बड़ा इजीली देख सकते हो, अगर आपको लाइव देखनी है तो। पेन ड्राइव आप यूज करते हो, पेन ड्राइव को जैसे वो 64 GB वाला पेन ड्राइव है,
या 8 GB 10 GB जो भी आपको पेन ड्राइव है, नहीं थोड़ा हाई वाला लेकर आप 16 GB या कम से कम 64 GB का एक पेन ड्राइव लो, 32 GB 64 GB, उसको आप फॉर्मेट कर लो। लेकिन फॉर्मेट करना आप फैट से है। जब फॉर्मेट का ऑप्शन आए आप उसे फैट फैट तो खैर ऑप्शन ही नहीं देगा, FAT32 का ऑप्शन देगा, FAT32 से 32 GB वाला पेन ड्राइव। ठीक है, अब उसमें आप एक काम करना, एक फाइल डालना, उस फाइल की साइज 4 GB से ज्यादा की होगी। आप मेरे को बता देना कॉपी हो जाएगा या नहीं, बस ये बताना, ये प्रैक्टिकली करके आप बताओ कि कॉपी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मेट किससे करना है? फैट वाले से, जो आपको लोएस्ट दिखेगा। फैट वाले से आप जैसे ही आप फॉर्मेट करोगे, उसमें आप क्या करना, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमें आईएसओ इमेज है, आईएसओ इमेजेस तो 5 GB 6 GB ऐसे आते हैं, या कुछ इस तरह के फाइल को आप कॉपी करके जरा पेन ड्राइव में लेने की कोशिश करें। क्या पेन ड्राइव में कॉपी हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप मेरे को बताओ। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये अलग करके एक बार देखना कि होता है या नहीं होता है। ओके, फिर इन्होंने देखो FAT32 ये हुआ, तो फिर एक ऑप्शन निकाला एक्सटेंडेड फैट। एक्सटेंडेड फैट निकाला जो 32 GB से ज्यादा का सपोर्ट करता है। लेकिन एक्सटेंडेड फैट ज्यादा चल नहीं पाया वैसे, और ना ही इसमें कोई रीजन, इसके फीचर्स बहुत है नहीं इसमें, तो इसके फीचर्स थोड़े से डिसेबल्ड हो गए। तो उस कारण से इन्होंने एक नया फाइल सिस्टम बनाया जब आपका विंडोज एक्सपी आया। और एक्सपी के टाइम पे, या एक विंडो सर्वर में विंडो आया था स्टार्टिंग, वो आया था विंडोज NT 4.0, यानी विंडोज NT करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज एक्सपी आया था एज ए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उस समय एक नया फाइल सिस्टम इन्होंने तैयार किया था, और उस फाइल सिस्टम का नाम था NTFS, जिसे कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल। ये जो NTFS फाइल सिस्टम आया, ये बहुत एक तो सबसे बड़ी खास बात है, इसमें डिफरेंट तरह के बहुत सारे फीचर्स आए, और ये आपको सपोर्ट करता है 2 TB। ठीक है, यानी 2 TB तक का हार्ड डिस्क है तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो NTFS। लेकिन अगर आपके पास 2 TB से ज्यादा का हार्ड डिस्क है, यानी पार्टीशन साइज, अगर आपने एक पार्टीशन बनाया जो 2 TB से ऊपर का है पार्टीशन, तो आपका NTFS सपोर्ट नहीं। ठीक है, इसलिए वो 2 TB से ऊपर का बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पर अगर मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वॉल्यूम बनाता हूँ, नेक्स्ट बनाता हूँ, इसको भी 5 जारी लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करके इस बार जो फॉर्मेट करता हूँ मैं, वो फॉर्मेट कर रहा हूँ NTFS। ठीक है, ये NTFS का लेकर मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिनिश। तो जब ये NTFS से फॉर्मेट हो गया, तो इसमें जाते हैं ड्राइव में, इसको लेते हैं NTFS। अब दोनों ड्राइव में फर्क क्या है, या फैट वाले में क्या फर्क है, FAT32, तो फैट और FAT32 लगभग सेम है। कुछ आध फीचर्स, मतलब एक सिंगल फीचर थोड़ा इधर उधर है, वो भी स्टोरेज का। लेकिन फैट और NTFS में आपको जो अंतर दिखेगा, ठीक है, फैट और NTFS में जो आपको अंतर दिखेगा, वो एंटर अंदर आपको बहुत अलग नजर आएगा। आप देखता हूँ, मान लीजिए मैंने इसके प्रॉपर्टीज में गया, ये है आपकी 5 GB का ही है, 4.87 GB, और ये आपको दिखा रहा है प्रॉपर्टीज में FAT32, और ये कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। अब मैं NTFS की अगर प्रॉपर्टीज पे जाऊं,
तभी आपको देखो एक तरफ फैट है और एक तरफ एंटी एब्रेसिव। अब आप मेरे को बता सकते हो कि क्या क्या अंतर दिख रहे हैं? एक तो शेडो कॉपी है, हाँ, कोटा है, पेडोकॉपी है, कोटा है। प्रीवियस वर्जन है, क्या है? प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन तो इसमें भी है हाँ ठीक, ये दो ही है सर। और है भी। शेयरिंग सिक्योरिटी है सर। सिक्योरिटी है, जो कि सिक्योरिटी पैक में नहीं मिलेगी। और क्या है? बोलने को जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आपको बताऊँ। आपने ठीक ठाक दो चार चीजें बोले, वो सही है। वो कंप्रेस कंप्रेस सर, कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, शैडो कॉपीज है, ठीक है, बहुत अच्छा बोले। और क्या बताए? सिक्योरिटी टैब है, ठीक है। सिक्योरिटी के अलावा और क्या टैब था? एक कोटा का टैब था। कोटा। इसके अलावा आपका इंडेक्सिंग है। ये टैब नहीं है, ये ऑप्शंस है। इंडेक्सिंग का ऑप्शन आएगा और इसके बाद आपका आएगा कंप्रेशन। ये कुछ चीजें हैं, अगर नहीं है तो देखो। देखो आपको क्या क्या मिला है, शैडो कॉपी, सिक्योरिटी, कोटा, ये तो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे शेडो कॉपी में क्या है? तो नीचे देखो, कंप्रेस है और अलाउ फाइल्स, यानी ये इंडेक्सिंग था। नहीं नहीं, शेडो कॉपी, शेडो कॉपी। शैडो कॉपी इज पार्ट ऑफ प्रीवियस वर्जन, ये बैकअप के लिए होता वहां पे क्लिक करना जरा, शेडो कॉपी में। है। बैकअप इन द सेंस कि सपोज करो आपका कोई हार्ड डिस्क में, अगर आपने प्रोटेक्शन एनेबल कर रखा है अपने हार्ड डिस्क के ड्राइव में, तो उस ड्राइव में मान लो किसी ने एक्सीडेंटली या कोई जानबूझ कर भी अगर पूरा फाइल वाइल डिलीट मार दे, तो भले ही कितने जीबी की भी हो, वो सारे फाइल वापस आ जाए, अगर आपका शैडो कॉपी एक फीचर है एनेबल होगा तो। यहाँ शैडो कॉपी में जाओगे तो यहाँ पर देखो अभी सारे फीचर्स यहाँ पे डिसेबल लिखे हो। तो अगर आप इसे एनेबल करते हो तो ये शैडो कॉपी तो ये क्रिएट सर हो जाए। बनाए, इसकी शेडो कॉपी बनाएगा कहाँ पे ये? ये शैडो कॉपी एक्चुअली में क्या होता है, जैसे परछाई होती है हमारी, जी। तो ये क्या करता है, सारे जितने भी डेटा होता है उसकी एक परछाई बना के रिकॉर्ड करता है, यानी जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन मोड। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस वर्जन एनेबल रहेगा तो फिर वो ऑप्शंस दिखेगा। वो कहाँ दिखता है वो भी मैं दिखा, अगर आपको देखना है। मान लो मैंने इसके अंदर में फाइल बनाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टीज जाएंगे, प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन आता है प्रीवियस वर्जन। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर नो प्रीवियस वर्जन अवेलेबल। लेकिन अगर मैंने शैडो कॉपी में जाकर इस ड्राइव पे एनेबल कर दिया, तो क्या बोल रहा है कि डू यू वांट टू एनेबल शैडो कॉपी? मैं बोलता हूँ यस। शैडो कॉपी बनाते ही इन्होंने 1 तारीख का आपको यहाँ पर 320 MB का एक फाइल बना दिया। ओके कर दो। अगर वापस जाओ प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पे प्रीवियस वर्जन पे देखो, तो यहाँ पर देखो एक, जैसे ही मैंने शैडो कॉपी एनेबल किया था वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। और इसकी कितनी स्पेस, मतलब डबल स्पेस इसकी यूज डबल करेगा नहीं फिर? है, हाफ का भी हाफ, बहुत कम। मतलब वो कंप्रेस करके रखेगा? हाँ, अब जैसे मान लो इसको मैंने खोला, अब इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, डिलीट किसी ने मार दिया, और यहाँ तक कि इसमें से नहीं, रिसाइकल बिन से भी डिलीट मार,
एम्प्टी रिसाइकल बिन, ठीक है। हमें ना रिसाइकल बिन में ना कहीं पर है। अब गए वापस, इस ड्राइव में भी कुछ नहीं दिख रहा अभी, खाली है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ स्पेस भरा हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है। लेकिन जब आप खोल रहे हो तो क्या हो रहा है, खाली है। तो अब क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन में जब आपने फाइल रखी थी तो हमने ये वाला एनेबल किया था। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे रिस्टोर होता है, रिस्टोर क्लिक, पूछेगा रिस्टोर करना है, यस रिस्टोर, बोला प्रीवियस वर्जन रिस्टोर हो गया, ओके करो। ओके करो, इसके अंदर आप घुस के देखो, देखो ये फाइल वापस आ गई। दिस इज द पावर ऑफ शैडो कॉपी। शैडो कॉपी सिर्फ इतना है कि आपको फाइल के लिए अगर आपका जगह का कुछ यूज ना करे, लेकिन फिर भी वो काम कर, हाँ यूज तो करता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल यूज ना करेगा। तो आप जाओ उसके लिए प्रॉपर्टीज में, शैडो कॉपीज में जाकर देख सकते हो, यहाँ पर एनेबल है, यहाँ सेटिंग्स पे आते हो। अब सेटिंग्स पे आके यहाँ पर देखो यूज लिमिट, ठीक है। वैसे मैनुअल शैडो कॉपी तो आप बना सकते हो, मैनुअल बनाने के लिए आपको जब करना है तब आप यहाँ पे क्रिएट नाउ करोगे, तब तब बनता है। लेकिन आप चाहते हो कि इसमें फाइल रेगुलर कोई ना कोई रख रहा है या कोई ना कोई काम कर, और फाइल कभी भी कोई डिलीट कर सकता है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में एक टाइम शेड्यूल कर दो। टाइम शेड्यूल कर दोगे तो शेड्यूल करने के बाद आप यहाँ शेड्यूल से शेड्यूलिंग टाइम जो भी करना है आपको सेट करना है, मंडे ट्यूजडे जो भी कितना भी टाइम, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक शैडो कॉपी बनाता रहेगा, ठीक है। तो अगर स्टोरेज फुल होगा तो फिर सर? स्टोरेज तो फुल होना ही है, वो तो कभी ना कभी तो फुल होना ही है। नहीं, अगर फुल हो गया और उसके स्पेस नहीं है तो फिर वो जगह कहाँ से देगा। आप देखो ना, कोई भी फाइल को है वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, सेटिंग्स में अगर आपने ऐसा दिया ना यूज लिमिट। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब स्टोरेज फुल हो गई है तो उसने फाइल रिमूव कर दी है, हाँ तो उस ड्राइव का बैकअप मैं किसी और ड्राइव में ले लूँ? हाँ, ले सकते हो। कैसे? बैकअप लेने का क्या है, वो तो कट पेस्ट कर लो। या ऐसा हो मतलब कि जैसे मैं उस आर्टिस्ट उस पार्टीशन का मैं पूरा डाटा कॉपी कर लूँ, हाँ देन उसका जो बैकअप है उसका मैं रिस्टोर कर दूँ तो वो सारा डाटा आ जाएगा। हाँ, वो सारा डेटा आ जाएगा। अगर आपने हटाया नहीं, वर्किंग में जब मतलब हटाओगे ना तो लास्ट मैं जो बता रहा हूँ, क्रिएटेड होगा। नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने कल एक पार्टीशन बनाया, देन मैंने उस पे ये जो आप बता रहे हो मैंने वो कर दिया, तो उसके बाद मैं दो फाइलें रिमूव होगी मेरी, ठीक है, हाँ तो स्टोरेज फुल होगी, देन तो मैं उस पार्टीशन की पूरी डाटा डिलीट कर दूंगा, मतलब कॉपी कर लूंगा, ठीक जो है। फाइल्स होगी वो तो कॉपी होगी नहीं, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो आप मेरे को बता रहे इसको मैं रिस्टोर कर लूंगा, रिस्टोर करने के हाँ बाद वो फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, यही आ चीज होगी जाएगी, ना? आ जाएगी हाँ। हाँ, ठीक लेकिन उसके ठीक बीच में ये मत कर देना कि कोई ये या तो शेड्यूल्ड नहीं होना चाहिए, या तो इतने इतने टाइम में आप कर रहे हो उस बीच में ये शैडो कॉपी से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई क्रिएट शैडो कॉपी दोबारा मैनुअल नहीं मत कर। सॉरी आवाज नहीं आई सर, क्या बोल रहे हो? तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर पहली बात एक से, यहाँ मैक्सिमम साइज है ना, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी रहता है, यू नीड एटलीस्ट 300 MB फ्री स्पेस टू क्रिएट ए शैडो। तो आपको यहाँ पर एक लिखा रहेगा। दूसरी बात, सपोज करो आपने कोई अभी मैंने डेटा डाला है, तो जब यहाँ पर डेटा डलेगा, मान लो अभी मैंने क्या डाला, फाइल 1 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने फाइल 1 डाला और मैंने फिर जाके शैडो कॉपी गया और शैडो कॉपी जाके एक और बार क्रिएट कर दी, तो शैडो कॉपी बन गई, ठीक। अब शैडो कॉपी बनने के बाद मैं यहाँ पे फाइल डिलीट मारता हूँ, तो मैं उस शैडो कॉपी से वापस ला, ठीक है। अगर मैं डिलीट भी मार दिया तो मेरे शैडो कॉपी से वापस आ जाए। लेकिन अभी मैंने क्या किया, सपोज करो यहाँ पर एक फाइल बनाया, अब मैंने एक और फाइल बनाई, फॉर एन एग्जाम्पल न्यू
फाइल 2। अब मैंने यहाँ पे फाइल 2 बना दी। अब मैं यहाँ पे शैडो कॉपी में ने क्या किया, यहाँ नया अभी क्रिएट नहीं किया क्योंकि इसका शेड्यूल टाइम अभी 1 घंटे बाद है। ठीक है, सपोज करते हैं अगर इसके टाइम के हिसाब से 8:13 में मैंने ये फाइल बनाई। पहला मैंने 8 बजे एक फाइल बनाया, उसका तो इसने क्रिएट कर दिया, चाहे ऑटोमेटिक चाहे शेड्यूल या चाहे मैनुअल। फिर 8:10 में मैंने एक और फाइल बनाई। ठीक है, लेकिन इसका नेक्स्ट शेड्यूल टाइम है, एग्जाम्पल लेते हैं 9 बजे। अब 9 बजे से पहले अगर किसी ने ये दोनों फाइल डिलीट मार, ठीक है, अगर किसी ने दोनों फाइल डिलीट मार दी, यहाँ से डिलीट, अगर किसी ने ऐसा कर दिया और फिर अगर आप जाओगे बोलोगे कि मेरे को शैडो कॉपी से मेरे दोनों फाइल वापस आ जाए, दोनों नहीं है। प्रीवियस वर्जन जब जाओगे, अगर तुम लास्ट वाला प्रीवियस वर्जन देखो 8:12 पे, और आप यहाँ पे रिस्टोर करोगे तो वही फाइल आएगा जिसका इसने शैडो कॉपी एक बार शेड्यूल क्रिएट किया था। तो देखो ये फाइल 1 आया लेकिन फाइल 2 नहीं, क्योंकि फाइल 2 जब बना उसके बाद शैडो कॉपी में कोई पॉइंट क्रिएट नहीं, यानी किसी ने शैडो कॉपी का ये जो है क्रिएट नाउ पॉइंट ये नहीं थे, यानी इसका जो ये है नेक्स्ट रन टाइम जो है वो जो दिखाएगा, जो रन टाइम यहाँ पर दिखेगा, उस रन टाइम के बाद अगर कोई क्रिएट होता है तो उस फाइल का बैकअप नहीं आएगा, उस फाइल को आप रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रन टाइम जो क्रिएट हो गया उसके पहले जो भी फाइल होंगे वो सारी फाइलों का होगा। अगर ये हिस्ट्री होगी तो तभी कर पाएंगे सर ये। यस, रीजन क्योंकि हमें मिलेगा प्रीवियस वर्जन, प्रीवियस वर्जन में तुम्हें दिखेगा ही, यहाँ दो है, दो से ज्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसने कितने क्रिएट किया अभी, तो दो क्रिएट किया हुआ है, और दो से ज्यादा तुम्हें दिखेगा नहीं। सर जैसे मैं सपोज थोड़ा कंफ्यूज कर रवि कर अगर शेड्यूलर लगाते हैं सर इसमें, हाँ शेड्यूलर में ये जो अब ऑटो लेता रहेगा तो पुराना टाइम हिस्ट्री रिमूव होती रहेगी ऑटो। नहीं नहीं, वो भी रहेगी। उसका लॉग्स यहाँ दिखेगा डेट का। हाँ वहाँ यहाँ पर दिखेगा, प्रीवियस वर्जन में देखो पूरा आपको लॉग दिखेगा। तो सर ये हम कंट्रोल पैनल से भी तो करते हैं कि रिस्टोर पॉइंट क्रिएट, हाँ वही है, वो भी सेम ही है ना ये। वो रिस्टोर पॉइंट तो वो चीज है कि वो पूरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करता है, और ये तो सिर्फ फाइल के लिए, फाइल के लिए। फाइल फोल्डर्स के लिए। ये सारे सिस्टम के लिए क्या करेगा, सिस्टम से क्या लेना है? एक पूरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करने जाएगा, इसको स्पेस भी ज्यादा चाहिए ना। सर अब बोलो। मैं ये बोल रहा था, जैसे मैंने एक पार्टीशन बनाया, उसमें हम्म, मैंने 10 फाइल्स रखी और ठीक मैंने है, क्रिएट हाँ कर दी। हाँ क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मैंने 10 फाइल और डाली, ठीक है, फिर मैंने क्रिएट कर दिए। वेरी गुड, 20 फाइल का हो जाएगा। हाँ ठीक है, 20 फाइल का हो जाएगा, और उसमें से मैंने 2 रिमूव कर दी। ठीक है, ठीक है, और जो सेकंड वाला मैंने क्रिएट किया होगा उससे अगर पहले वाले में अगर मैं रिस्टोर करूंगा तो मेरे को सिर्फ 10 फाइल आएंगी ना। यस, सिर्फ 10 फाइल आएंगी, ओके, अगर मैं सेकंड वाले से करूंगा तो तब भी तो 20 सेकंड फाइल आएंगी। आएंगी, 20 आएंगी। अच्छा, एक और बात, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने पार्टीशन बनाया हूँ, उसमें 10 रखूँ, रोज का 20 रखूँ, रोज का 30 रखूँ, हाँ तो मेरा मेरी शैडो कॉपी बनती रहे। बनती रहती है, हाँ शेड्यूल लगा दो सेटिंग करके। शेड्यूल लगा दूं मैं? हाँ तो भैया उसका भी तो एक टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा ना, अब ऐसे थोड़ी टाइम ना कि, पीरियड मतलब कि एक टाइम दूं कि 9 बजे, जैसे हाँ शाम को 6 बजे ड्यूटी ऑफ हुई तो उसका बैकअप बन जाए। हाँ, यहाँ पे देखो शेड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है, डेट टाइम ये सब आपको जो सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करके दे दो, वो ऑटोमेटिक बनाता है। तो सर इसके लिए फिर मतलब हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो बड़ा होना चाहिए? हार्ड डिस्क का पार्टीशन बना हुआ, हाँ तो जाहिर बात है बना हुआ तो नहीं नहीं, रहना चाहिए तभी। मतलब
जैसे जिसका 50 GB डाटा है, अगर उसका मैं शेडो कॉपी बना दूं तो कितना जीबी हाँ का पार्टीशन बनेगा उसका? नहीं नहीं, वो तो 50 GB का ही है। नहीं नहीं, मतलब मैं 50 GB डाटा है उसका, हाँ ठीक है, एक पार्टीशन है उसमें 50 GB डाटा है कस्टमर का, मैं चाहता हूँ इसकी मैं शेडो कॉपी बना देता हूँ। हाँ, तो बना दो। ठीक है, अगर मैं बना दूंगा तो उसका मतलब कितना स्पेस गिरेगा, राउंड फिगर, मतलब ये जो शेडो कॉपी का देखो ये स्पेस कितना सबके गिरेगा? ये टोटल स्पेस के हिसाब से होता है। ठीक है, कुछ 1 या 2% की माइनर परसेंटेज होती है। उसको आपको देखने के लिए आप शैडो कॉपी पे जहाँ पे एनेबल करोगे ना, सेटिंग्स पे, वहां आपको यहाँ पे हम्म। नजर आ जाएगा। अगर आप लिमिट लगाते हो तो, और अगर कोई लिमिट नहीं लगाते हो, नो लिमिट पे करते हो, तो ये क्या बोलते हैं, विंडो अपने आप एडजस्ट करता विंडो अपने आप एडजस्ट करता है, है। ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे लिख के देगा वो, अगर आपका ये बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर रेगुलर बेस पे जैसे अगर वो स्टार्टिंग में ही लिख देता है। अभी जैसे मैंने 5 GB का बनाया, तो वो बोलता है एटलीस्ट 300 MB चाहिए, तो इसके अंदाज से लगा लो। ठीक। 50 GB का अप्रोक्स 3 GB के आसपास होगा, 3 से 4 GB। ठीक। या 1.5 GB 2 GB, हाँ 1.5 2 GB होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा 50 GB का। ये अप्रोक्स बता रहा हूँ, बाकी तो अलग अलग साइज के ऊपर अलग अलग। सपोज ठीक। अगर देखना ही है तो मैं इसमें देख लेते हैं। देखो ई में 59 GB है ना। प्रॉपर्टीज जाते हैं, शैडो कॉपीज दिखेगा यहाँ पे बना। सॉरी, सी में देखो यहाँ पे एनेबल नहीं है। एक काम होता है, सेटिंग्स में जाता हूँ। ये देखो ये कितना बोल रहा है, ये कितना ले लिया, अपने आप ले लिया ना, 6 GB के आसपास। हम्म। हम्म। मैंने तो सेट अभी नहीं किया था, अभी तो ये अपने आप सेट करके दे रहा है मेरे को। तो अंदाजन इतना मैं ही भी। होता है। हम्म। अभी तो एनेबल नहीं है ना तब। ये चीज बेटर है। ठीक है, हाँ बस इसमें फायदा है। अब ये देखो ये परमानेंट वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हार्ड ये ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया तो शैडो को भी किसी काम का नहीं। तो ये जब फिर तक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट, के थ्रू, अगर फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालना पड़ेगा, रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू? नहीं वो शैडो को भी कोई काम का नहीं है। हाँ फिर वो हम्म। रिकवरी सॉफ्टवेयर वाला यार सिस्टम। देखो बैकअप करने के भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हाँ बैकअप अलग अलग तरीके से का यूज कर सकते हो। अब उसमें से जो तरीका चल जाए वो बेस्ट। क्योंकि एक विंडोज बैकअप रिस्टोर का भी तो एक फीचर है। चलो ठीक है, वो वापस आते हैं हम लोग। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया अब, कि एनटीएफएस कितना सपोर्ट करता है, पैथ कितना सपोर्ट करता है। अब मान लो एग्जांपल है कि 2 TB तक तो सपोर्ट कर जाएगा आपका एनटीएफएस। 2 TB से ज्यादा हुआ तो क्या। और एनटीएफएस के लिए फैट के लिए एक और पहले निकाला था इन्होंने, एक्सटेंडेड फैट निकाला, इसको तो एनटीएफएस निकाला। लेकिन अगर मान लो 2 TB से ऊपर हो गया तब क्या कर। जैसे 2 TB से ज्यादा का अगर मेरा साइज हो गया, तो मैं कैसे फॉर्मेट करूंगा या किससे करूंगा। तो विंडोज सर्वर में एक नया फाइल सिस्टम लेकर आया दोबारा, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं है। बस फर्क इतना है। तो इसने एक नया लेकर आया है फाइल सिस्टम, मैं बताता हूँ। REFS, एक नया फाइल सिस्टम लेकर आया REFS, जिसको बोला गया रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। ये अनलिमिटेड सपोर्टेबल है, बट इसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं। अगर मैं करके दिखा दूँ, इसके लिए आप सिंपल है, आप इस तरह से दोबारा चेक कर सकते हो। मान लो एक और पार्टीशन बनाना, सिंपल नेक्स्ट 5 GB बनाता हूँ। नेक्स्ट, फिर करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर
REFS लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज आप, ये REFS वाला। अगर इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हो तो आपको देखो ये पहले जैसा फीचर्स आपको मिले, बहुत सारे फीचर्स इसमें गायब, कंप्रेशन एक है जीबी नहीं। पहले, इसने 1 GB पहले ही फिल कर लिया। क्या कर दिया? 1 GB यूज स्पेस 1 GB। हाँ, ये यूज स्पेस 1 GB कर दिया है। तो NTFS में और इसमें डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस बताऊँ, इससे अच्छा आप खुद बता। सर ये जो REFS है क्लस्टरिंग में यूज होता है। ये लो, डिफरेंस बता दो। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे, बोलो। REFS हाँ हाँ ये क्लस्टर में यूज होता है सर। हाँ, इसीलिए तो यूज होता है, क्योंकि भी ये वहां पर क्या है, आपको 2 TB तक थोड़ी बनाने होते हैं। अच्छा, क्लस्टरिंग का तो मतलब क्या होता है, मतलब 2-2 TB के हार्ड डिस्क 10 जगह लगे, सबको कंबाइन करना है, क्या करो? फिर फाइल सिस्टम कौन सा, NTFS तो सपोर्ट नहीं करेगा। उसमें हाँ सर मैंने पढ़ा भी था कि वो 2 TB से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। हाँ, वो सपोर्ट नहीं करता, बोल तो रहा हूँ मैं। तो अगर TFS सपोज 2 TB से ज़्यादा नहीं करता, तो REFS 2 GB नहीं, 2 TB, 2 TB टेराबाइट। टेराबाइट। तो ये जो REFS कितना करता सपोर्ट? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ओके। तो सर जैसे मैं सपोज अगर पूल बनाऊंगा वहाँ पे हम्म 20 GB का और 20 TB का, हम्म तो मुझे फिर अगर इसी में तो बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट करना है तो आपको REFS से करना पड़ेगा। REFS में करना पड़ेगा। ओके। तो सर इसको क्लब कैसे करते हैं? जैसे मेरी 3 मशीनें अलग अलग है, हम्म, तो 3 मशीनें जितनी अलग स्पेस, अलग है तो सबसे पहले आपको सर्वर का क्लस्टर बनाना पड़ेगा। यानी क्लस्टर फीचर डालना पड़ेगा मुझे सभी में। हाँ, क्योंकि सर्वर पहले सर्वर को कंबाइन करोगे तब तो भाई उसके स्टोरेज को कंबाइन कर पाओगे। अच्छा। और नहीं तो एक स्टोरेज एक अलग बन जाएगा, बना लो पहले, जहाँ पे सिर्फ आपके हार्ड डिस्क हो, जैसे डेटा सेंटर बनते हैं। हम्म। तो आप एक ही सर्वर से क्योंकि इसमें तो मैनेज करना है स्टोरेज, आप मल्टीपल जो सर्वर बोल रहे हो, तो वो आपने शायद स्टोरेज ज्यादा कनेक्ट कर रखे हैं, इसके लिए मल्टीपल सर्वर्स को कंबाइन कर। मतलब कि मेरे हर सर्वर की स्पेस है 15 TB। हर सर्वर में ना अलग अलग। जी। तो अब पहले अगर मान लो आप एक सर्वर का, तो चलो ठीक है, एक ही सर्वर से अगर कनेक्टिविटी हो रहा है और नेटवर्क में उसका स्टोरेज, आप किसी सर्वर में कनेक्ट में स्टोरेज को करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उस सर्वर का तो एक्सेस चाहिए ना पहले, तभी तो होगा। जी सर। इसलिए हाँ, लेकिन आप जो फाइल सिस्टम बोल रहे थे मैं वो बता दिया कि आपको अब वो फाइल सिस्टम नहीं चलेगा, NTFS हम्म। ओनली ऑन REFS। तभी सर उसमें मल्टीपल VMs चलते रहते हैं ना। हाँ, अब VM में आप ऐड कर सकते हो जितने हार्ड डिस्क ऐड करना चाहो। तो सर एक चीज पूछनी थी, जैसे HA में सपोज हमने जितना एक लिया वो फिर तीनों का उतना ही स्पेस लेगा ना। वो वाली फीचर है, उसको बोलते हैं हम लोग, के लिए आपको ये पढ़ना, 2 मिनट बता दो। उसके लिए आपको जानना होगा डायनेमिक डिस्क। हाँ डायनामिक डिस्क ऑप्शन देता है उसमें। हाँ, अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, जो बेसिक डिस्क पढ़ रहे थे, ये सारे बेसिक डिस्क के फीचर बेसिक डिस्क में भी आप कर सकते हो, और ये बेसिक डिस्क वाले फीचर आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो। बट डायनेमिक डिस्क का फीचर क्लाइंट में तो कर सकते हो,
बट ये एक्चुअली इट इज फॉर द सर्वर। रीजन डायनेमिक डिस्क बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड डिस्क। जितने भी हार्ड डिस्क स्पेस है या हार्ड डिस्क को कंबाइन करना हो, आपको डायनेमिक डिस्क बनाना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लो बेसिक में क्या है कि अगर आपने एक हार्ड डिस्क लगाया 2 TB का और उसको फॉर्मेट कर दिया NTFS से, पूरा 2 TB का 2 TB एक ही स्पेस, लेकिन 2 TB से ज्यादा का चाहिए तो तुम्हें दूसरा हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे हार्ड डिस्क तो आप लगा लोगे, लेकिन दोनों हार्ड डिस्क को कभी कंबाइन नहीं कर पाओगे, कभी ये हाँ, नहीं वो बता पाओगे कि combine जो नहीं 4 TB करेगा। होगा। अगर आपको कंबाइन करना है तो आपको डायनेमिक में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिक से डायनेमिक तो कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी डेटा लॉस। ठीक है, लेकिन अगर डायनेमिक से रिवर्स बेसिक में कन्वर्ट करने जाओगे तो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज टू कन्वर्ट विदाउट डेटा लॉस। यानी इसमें आपको ध्यान करके पहले आपकी डेटा रिकवरी, डेटा बैकअप जो भी करना है सब कर लो, उसके बाद आप ये कर सकते हम्म, हो। किसी भी हार्ड डिस्क को बेसिक से डायनेमिक आप इजीली बना सकते हो, लेकिन डायनेमिक से बेसिक उसका एक ही तरीका है कि पूरा फॉर्मेट। ठीक सर है, क्या बोला अभी आपने, डायनेमिक से बेसिक बना सकते हैं हम कि नहीं? नहीं नहीं, बना सकते हो, बट डायनेमिक्स, बनाने के लिए क्या है, पूरा डेटा फॉर्मेट करना डेटा पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। पूरी डेटा लॉस। सर लॉजिकल का अभी आपने बता रहे थे कि चार के बाद, चार पार्टीशन के बाद वो लॉजिकली बनता है। थर्ड के बाद बनता है लॉजिकल, थर्ड के बाद लॉजिकल बनता है। वो भी ठीक है सर। एक्सटेंडेड में है। ये वाले जो आप बोल रहे हो ना, ये डायनेमिक वाले मेरे को काफी मिलते हैं, तो मैंने करने की कोशिश करी थी, पर फॉर्मेट ही करना पड़ा। डायनेमिक में आपका ये पार्टीशन लॉजिक ये सब कोई लेना देना नहीं। डायनेमिक में आपका बनता है वॉल्यूम्स, यहाँ बनते हैं वॉल्यूम्स। जैसे यहाँ पर आपने बोला जैसे मैंने बेसिक में आपको बताया क्या बनता है, पार्टीशन और क्या क्या तरह के, प्राइमरी, फिर एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल। लेकिन डायनेमिक में बनते हैं वॉल्यूम। और कौन कौन से, आपके 5 तरह के वॉल्यूम बनते हैं। सिंपल, सिंपल वॉल्यूम, बैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। ट्रिप मिरर्ड वॉल्यूम, हाँ, एक मिरर्ड वॉल्यूम। हाँ सिंपल वॉल्यूम। तो सर पैरिटी जो होता है वो बता रहा इसमें हूँ, नहीं आएगा? नहीं, लास्ट वाला होता है स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी। पैरिटी मतलब होता है, जो आप पूछ रहे हो वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो पहला ना, सिंपल, स्पैन्ड और स्ट्रिप्ड, इसमें सब कुछ होता है, कंबाइन उम्बाइन सब कर सकते हो, बट रिडंडेंसी इज नॉट। हम्म, ये रिडंडेंसी जो है, ये इन तीनों में गायब रहती है। रिडंडेंसी का मतलब है इसमें ऑटोमेटिक कोई बैकअप नहीं होता है। ये आपको बैकअप मैनुअल वगैरह जो भी, जैसे आप नॉर्मल हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर यूज करते सब कुछ, बट मिरर और पैरिटी वाले में, इसमें जो है ये रिडंडेंसी प्रोवाइड करवाता है। रिडंडेंसी का मतलब हुआ कि इसमें ऐसा फीचर है कि अगर आपने कोई डेटा रखा तो उसकी कॉपी भी करके रखेगा। इसमें अगर आपने मल्टीपल ड्राइव्स को कंबाइन किया तो अगर किसी एक ड्राइव का नुकसान भी हो जाता है तो भी आपका डेटा बाकी ड्राइवों से निकल जाए, कवर हो जाएगा। यानी रिकवर हो जाएगा। लेकिन पहले 3 में नहीं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का एक नया नाम दिया है। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है रैट टेक्नोलॉजी, रिडंडेंट एरे ऑफ inexpensive disk. This is the main red concept.
तो हम लोग को रेड पढ़ना होगा, और रेड में ये जो आता है 1 by 1 स्क्रिप्ट जो बोला जाता है रेड 0, mirrored is red 1 और script with parity is red 5. क्लियर हुआ ये सारी चीजें? मिरर्ड बोल दिया ये ना, मैंने, जो अपना चेक किया था ना उसमें यही करता है, मिरर्ड वॉल्यूम और क्लस्टर पे किया है। मिरर तो पे किया ना। हम्म उसकी ना जो डेफिनेशन चेक की थी ना कि क्या मीन्स डिस्क्रिप्शन, उस पे ये सारा लिखा हुआ था। हाँ, तो यानी उसने स्ट्रिप्ट मिरर्ड बनाया होगा, मिरर्ड स्क्रिप्ट में हाँ रेड 0 अगर बनाते हो तो स्क्रिप्ट कहलाएगा, रेड 1 तो जो बनाते हो तो मिरर्ड कहलाएगा, रेड 5 बनाते हो तो स्क्रिप्ट विद पैरिटी कहलाएगा। सर स्ट्रिप्ट विद पैरिटी, इसमें मीन्स क्या डिफरेंस है? इसको कहते हैं रेड 5। सब में डिफरेंस है, बगैर डिफरेंस के काम नहीं होता। हम्म, मेनली डायनेमिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड डिस्क। फिर भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ तुम्हें कैसे आप कंबाइन करोगे या कंबाइन होता है। एक एक करके प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, सबसे पहले अगर मैं देखा कि हमने बोला जैसे बेसिक को डायनेमिक या डायनेमिक को बेसिक हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक को डायनेमिक आप इजीली बना सकते हो। सपोज करो मैं ये बेसिक पूरा हार्ड डिस्क है, इस पूरे बेसिक हार्ड डिस्क को मैं इसे डायनेमिक बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करोगे इस बेसिक पे लिखा हुआ, यहाँ एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू डायनेमिक। आप इसे क्लिक करो कन्वर्ट टू डायनेमिक। कौन सा डाइस को हम डायनेमिक बना रहे हैं? डिस्क 2 को। ओके कर, बोलते हैं कन्वर्ट कर। यस, देखो सारे डिस्क अभी डायनेमिक बन गए। यानी अब यहाँ पर जो आपका देखो डिस्क 2 के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द डायनेमिक। तो आप राइट क्लिक करके देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड कन्वर्ट टू डायनेमिक, लेकिन जब आप राइट क्लिक दोबारा करो कन्वर्ट टू बेसिक का, देखो अब ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि ये डायरेक्ट हो भी नहीं सकता। यानी जब तक आप सारे पार्टीशन डिलीट नहीं करोगे ये बेसिक में आएगा ही नहीं। अब बेसिक में यहाँ लाना है, ये सारे पार्टीशन आपको डिलीट मारने होंगे। हो गया, देखो वापस बेसिक में। पार्टीशन डिलीट का मतलब हो गया तुम्हारा डेटा खत्म। तो आपको कन्वर्ट करना बड़ा इजी है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू डायनेमिक लिखोगे, ओके करोगे, डायनेमिक में बदल जाए। तो एक जीपीटी करके भी है तो कन्वर्ट टू पीपीटी इज सपोर्टेड बाय ये डायनेमिक डिस्क। पीपीटी पार्टीशन का ये होता है,
जैसे मैंने फाइल बोला सिस्टम। था आपको MBR बनता है पार्टीशन, जी। ठीक है। MBR कब बनता है? जब आप बेसिक डिस्क पे काम करते हो तो वो MBR बनाता है। MBR इज अ फाइल सिस्टम जिसका काम है, मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसका काम क्या है, जितने भी पार्टीशन बनते हैं सबका रिकॉर्ड रखना। अब इन्होंने थोड़ा अपग्रेड किया इसके लिए भी, तो जो भी अगर फाइल सिस्टम का रिकॉर्ड रखना होता है उसके लिए एक नया फाइल सिस्टम बनाया, जीपीटी फाइल सिस्टम, इन द सेंस नया एक फाइल बनाया जो सारे रिकॉर्ड रखते हैं पार्टीशन। इसको बोलते हैं GUID पार्टीशन टेबल। GUID का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफायर, ठीक है। अगर GUID का है तो ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफायर। ये एक तरह का जीपीटी पार्टीशन टेबल बनाता है। ये अभी क्या है, बेसिक में भी अप्लाई करोगे तो बेसिक में जब अगर आपने डायरेक्ट अगर जीपीटी बदल दिया बेसिक डिस्क में जीपीटी जो है वो आपको क्योंकि अभी क्या है हो रहा है कि जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो हार्ड डिस्क को बेसिक और डायनेमिक में प्रॉपर नहीं समझ पा रहे, तो जीपीटी के फीचर्स डालने के लिए एक्चुअली में क्या है, एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप किसी हार्ड डिस्क को डायनेमिक में चेंज कर देते हो तो डायनेमिक पकड़ता है जीपीटी फॉर्मेट, और अगर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा डायनेमिक डिस्क। आप ट्राई करके देख सकते हो, किसी भी डायनेमिक डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो। तो उसके लिए हमें एम्पियर करना पड़ेगा, हम्म? उस केस में हमें एम्पियर चूज करना पड़ेगा। नहीं, मतलब आप कोई भी डायनेमिक डिस्क में पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ेगी ना, क्या करनी पड़ेगी? पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ेगी। फॉर्मेट नहीं, मतलब क्या है कि डायनेमिक डिस्क में हाँ वो पूरा डिलीट करना पड़ेगा, फिर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो हाँ डायनेमिक हाँ डिस्क वो, में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलता, ऑपरेटिंग हाँ हाँ सिस्टम हमेशा बिल्कुल। बेसिक डिस्क में डलता सर अगर क्या होता है कि पुराने में आई थिंक फैट 32 अगर पार्टीशन किए हों तब भी है। नहीं होता, पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ती तब भी। नहीं, तब तो हो जाएगा। सर करनी पड़ती है, पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ती है। हाँ वो तो वही, तो डायनेमिक का रूल ही तो वही है कि डायनेमिक में नहीं ऑपरेटिंग सर, सिस्टम डलेगा ही नहीं। डायनामिक पे तो चलो मैं मान गया कि हाँ पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ती है। अगर एक पार्टीशन होती है ना, फैट बट नहीं, एक होता है एंटीएफएस और कौन सा होता था, एक एंटीएफएस होता है सर, एक और होता है ना पार्टीशन। फैट। हाँ फैट, अगर फैट में अगर आपकी हार्ड बनी हो ना पहले, हाँ अगर जैसे विंडो करिए तो फैट में अगर विंडोज पूरी विंडोज फैट में होगी, यहाँ पार्टीशन भी फैट में होंगे, तो वो अगर मैं उसके बाद एंटीएफएस वाली विंडोज करूंगा, एनटीएफएस से अगर पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ती है मेरे को। तो एंटीवायरस वाली तो वैसे भी नहीं होगी। हाँ हाँ वो पूरी हार्ड फॉर्मेट करनी पड़ती है ना सर। अरे भाई देखो, जब फैट आया था तो क्या वो एंटीवायरस के बारे में जानता था? हम्म। नहीं जानता था, तो कैसे काम होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। एंटीवायरस में फैट हो सकता है, मतलब अपग्रेड वाले में पुराना हो सकता है, पुराने वाले में नया थोड़ी हो सकता है। हाँ यही है सर, वही बता अब जैसे मान लो सीडी जब आया था तब तो डीवीडी नहीं थी, तो सीडी प्लेयर में डीवीडी तो प्ले हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर डीवीडी जब आया तो उसको तो पता था कि सीडी भी है, तो उस डीवीडी प्लेयर में सीडी प्ले हो सकता है। तो जाहिर बात है पुराने वर्जन में एनटीएफएस वाला कोई भी चीज डलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप फैट ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो तो ऑलरेडी बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा 4 GB का वो देगा। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करने बोला, सिंपल क्या बोला, एक पेन ड्राइव 32 GB का फॉर्मेट करो। हाँ सर, नहीं होता वो कॉपी। वो फैट से फॉर्मेट कर दो गलती से, ठीक है। और वो फिर अगर आप, स्पेस खाली भी होती है ना, तब भी नहीं, वो फॉर्मेट ही गलत तरीके वो फैट में तब भी हुआ वो फाइल होगा। कॉपी नहीं होगी। और उस फाइल कॉपी ना होने का रीजन ये नहीं कि पेन ड्राइव खराब होता है, बहुत लोग समझ जाते हैं पेन ड्राइव खराब नहीं, आपने एनटीएफएस से फॉर्मेट नहीं किया। एनटीएफएस सपोर्ट करता है 2 TB, फैट तो मुश्किल से 4 GB, तो 4 GB से बड़ा फाइल कभी कॉपी नहीं करने देगा। वही फर्क है। उस टाइम पे एक एरर आती होती है, वो लिखा होता है कि योर फाइल इज टू बिग। हाँ, योर फाइल इज टू बिग, वो उसी रीजन से, क्योंकि आपका फाइल की साइज उसके जो सपोर्टिंग साइज है उससे बड़ा है। हम्म।
तो भले आपको लगता है कि मेरे हार्ड डिस्क में अभी भाई बहुत ज्यादा स्पेस है, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि 16 GB 32 GB का तो फॉर्मेट हो जाता है ना आपका फैट से। तो जी उसमें अगर आप ट्राई करोगे, देखोगे कि होगा ही नहीं, क्योंकि फैट 32 32 GB तक सपोर्ट करता है ना। लेकिन भले तो सर 32 GB पार्टीशन सपोर्ट करता है, फाइल की साइज वो 4 GB से तक की रहती सर एक मेरा क्वेरी ये है, है। हाँ जो हम वर्चुअल डिस्क क्रिएट करते हैं हाँ। उसमें ये देता है डायनामिक डिस्क का ही ऑप्शन हम्म। क्रिएट करने के लिए। वो जो मीन्स के वो वर्चुअली में डायनामिक ही अकेला करना पड़ता है या कोई और भी हो सकता है? डायनेमिक क्यों करना पड़ेगा? तो जरूरी हो तो आपकी यूज के हिसाब से आप करते हो। उसमें ना 2-3 ऑप्शन आते हैं, वो देखना पड़ेगा। अभी देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये वाले सब बच्चे हैं, ये सिंपल वगैरह ये बताना। ये बताने के बाद आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगा ओके। डायनेमिक में। अच्छा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, कल जो करेंगे ना हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, कल भी यही करेंगे। ठीक है, कल हम यही कंटिन्यू करेंगे, हम इसको ये अभी राइट। ब्रेक नहीं करें, ताकि ये कम से कम पूरा तो हो। जी सर। और यही कारण है कि जैसे डायनेमिक देखो जीपीटी सपोर्ट करता है, तो बेसिक को भी जीपीटी वाले फीचर्स के कारण उसको जीपीटी सपोर्ट बताया गया है। भाई कि चलो डायनेमिक तो नहीं बना सकते बेसिक को, क्योंकि डायनेमिक बनाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी डले और जीपीटी वाले फीचर भी मिले, इसलिए उन्होंने जीपीटी एनेबल किया है। और तब जाकर उसमें एक ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू जीपीटी, ये जो आप बोल रहे थे, ये देखो। सर ये जो जीपीटी वाला है, ये हाँ। जैसे अपने क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एसएसडी सैस इसको इसको सपोर्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो टाइप्स है, वो तो टेक्नोलॉजी अलग है। ओके। देखो वो तो हार्ड डिस्क टाइप है, अब हार्ड डिस्क एनवीएमई है, तुम्हारा साटा हम्म। है, तुम्हारा एसएसडी है, तुम्हारा एचडीडी है, उससे क्या लेना देना। ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, वो तुम्हारा हार्ड डिस्क हार्डवेयर पार्ट है, समझो। ये हार्ड डिस्क को कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करोगे ये पार्ट है। अब हार्ड डिस्क को अटैच कैसे कैसे करोगे वो अलग है, वो तो हार्डवेयर का पार्ट है कि भाई कि आपने एसएसडी लगाया है, आपने एनवीएमई लगाया है, जी। आपने ये लगाया है, चाहे वोल्टाइल मेमोरी लगाया है, चाहे जो भी। ठीक है, वो तो अलग है। उसी तरह से कनेक्टिंग का टेक्नोलॉजी अलग है, तुम्हारा SCSI है, पाटा है, साटा है, ये जी एक सर। अलग है। इसमें पिन वगैरह पढ़ते हुए कितने पिन का कौन सा क्या होता है, जो मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताया।